वेलकम टू एपिक ऑडिटीज। भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के दिलो दिमाग में रहस्य की गूंज छोड़ जाती हैं। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। एक ऐसा मामला जिसने हर किसी को चौंका दिया, डराया और सच्चाई की तलाश में उलझा दिया। आशाराम बापू का नाम शायद ही ऐसा कोई हो जिसने न सुना हो। कभी एक प्रसिद्ध संत के तौर पर पूजे जाने वाले आशाराम बापू का जीवन अचानक ही एक ऐसे पथ पर मुड़ गया जो रहस्य, विवाद और साजिशों से भरा हुआ है। इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है 2013 से, जब राजस्थान के जोधपुर शहर में अचानक से घटनाएं तेजी से बदलने लगी। एक ओर आशाराम बापू और उनके आश्रम की चर्चा हर जगह थी, दूसरी ओर उनके इर्द गिर्द घनी होती अफवाहें लोगों के मन में सवाल छोड़ रही थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया कि बापू पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप सबसे बड़ा था। इस आरोप के बाद देश भर में सनसनी फैल गई। आशाराम बापू के अनुयायियों की तादाद लाखों में थी और उनके समर्थकों के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। वहीं उनके विरोधियों को लगा कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, पुलिस की जांच भी तेज हो गई। लेकिन इसी बीच आशाराम बापू से जुड़ी कई रहस्यमय बातें सामने आने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि वह अचानक से गायब हो गए हैं, तो कुछ ने कहा कि उन्हें नज़रबंद कर लिया गया है। परंतु वास्तविकता यह थी कि अगस्त 2013 में पुलिस ने आशाराम बापू को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के इर्द गिर्द कई प्रकार की अफवाहें और षड्यंत्रों की कहानियां फैलने लगीं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि बापू को फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई है। दूसरी तरफ पुलिस और अदालतें अपना काम कर रही थीं। सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान लेना और सच को सामने लाना। जांच के दौरान कई संदिग्ध गतिविधियां भी देखने को मिली। आशाराम के आश्रमों के भीतर से गुप्त दस्तावेज मिले, जिनमें शक्तिशाली राजनीतिक और कारोबारी संबंधों के प्रमाण थे। एक सीसीटीवी फुटेज ने भी मामले को और उलझा दिया, जिसमें एक रहस्यमय व्यक्ति बापू के आश्रम के पास दिखा, जिसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। 2018 में जोधपुर की अदालत ने आशाराम बापू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन क्या इससे कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इसके बाद भी घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने केस को और पेचीदा बना दिया। जनवरी 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा कारणों से आशाराम बापू को अंतरिम जमानत दी, तब एक बार फिर से मामला सुर्खियों में आ गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। इसी बीच शाहजहांपुर में पीड़िता के परिवार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पीड़िता के पिता माफी मांगते नजर आए। इस वीडियो की सत्यता पर सवाल उठे और परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। देखते ही देखते उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इन घटनाओं ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। क्या सचमुच ये केवल एक कानूनी मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बापू के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। जांच एजेंसियों ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की। कई बार नए नए दस्तावेज सामने आए जिनमें लिखा था कि बापू के खिलाफ साजिश रची जा रही है। दूसरी ओर पीड़िता के परिवार ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इस पूरे मामले में सबसे रहस्यमय बात यह है कि आज भी कई सवालों के जवाब अधूरे हैं। क्या वास्तव में यह एक साधारण अपराध था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या बापू के ऊपर लगाए गए आरोप सच हैं या फिर वे किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम है? कुछ लोग मानते हैं कि बापू के पास इतने पैसे और ताकत थी कि वे अपने खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित कर सकते थे। वहीं कुछ का कहना है कि उन्हीं के नजदीकी लोगों ने उन्हें फंसाने की साजिश रची। मामले की जटिलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी अदालतों में इस मामले से जुड़ी कई अपीलें लंबित हैं। वहीं पीड़िता और उसके परिवार को अब भी सुरक्षा का डर सता रहा है। समाज में भी इस केस को लेकर गहरी खाई नजर आती है। एक ओर बापू के समर्थक आज भी उन्हें निर्दोष मानते हैं, तो दूसरी ओर पीड़िता और उसके परिवार के समर्थक न्याय की उम्मीद में अब भी आगे बढ़ रहे हैं।
मीडिया, सोशल मीडिया और जनमानस में यह बहस लगातार चलती रही है। क्या बापू के खिलाफ कार्रवाई सही थी या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा था? कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक अपराध या साजिश का नहीं, बल्कि भारतीय समाज, राजनीति, कानून व्यवस्था और आस्था के टकराव का प्रतीक बन गया है। तो क्या यह सचमुच एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें किसी की मौत हुई, या फिर यह पूरे देश को उलझाने वाली एक गहरी साजिश थी? इस सवाल का जवाब आज भी सामने नहीं आया है। मगर एक बात तय है, आशाराम बापू का केस भारत के इतिहास में उन रहस्यमय मामलों में शामिल हो चुका है जिनका सच शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ पाए। आपका क्या मानना है? क्या यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई थी या फिर इसमें और भी कुछ छुपा है? धन्यवाद, आपने एपिक ऑडिटीज के इस प्रकरण को सुना। अगर आपको यह कथा रोचक लगी तो अपने विचार जरूर साझा करें।